साल 2020 पूरी दुनिया में पोर्टल्स खुलने लगे। ये पोर्टल्स एक दूसरे डायमेंशन डंजन्स में जानने के गेट्स थे। कई देशों की गवर्नमेंट्स ने इन पोर्टल्स के बारे में जानने के लिए इनके अंदर आर्मीज को भेजा, बट कोई भी वापस ना आ सका और इन गेट्स में से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे जिनकी पावर्स के आगे सारे वेपन्स फेल हो गए। ये मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को मारने लगे, बट उन्हीं गेट्स में से हंटर्स भी आए जिनके पास स्पेशल पावर्स और स्किल्स थे एंड ह्यूमैनिटी ने अपना काउंटर अटैक स्टार्ट किया। इन हंटर्स को उनकी पावर्स सपोर्टर्स से मिलती थी। सपोर्टर्स एक सुप्रीम पावर है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इन हंटर्स में से एक ऐसा हंटर था जो फायर को कंट्रोल करता था एंड उसके पास इमॉर्टल सोल्जर्स थे। ये हंटर एक प्लेयर था जो कि हंटिंग करके ग्रो कर सकता था। ये क्वालिटी केवल इसी के पास थी और इसलिए इसे डीमन किंग कहा जाने लगा। बाकी हंटर्स में से 12 ग्रेटेस्ट हीरोज जिन्हें गॉड्स की तरह देखा जाता था, वो इस हंटर की पावर से डरते थे और इसलिए उन्होंने उस हंटर को हिस्ट्री से मिटा दिया। उन गॉड्स ने ईडन बनाया और हंटर्स एक न्यू ह्यूमन सब स्पीशीज बन गई। वो लोग जो हंटर्स नहीं बन पा रहे थे उन्हें स्लेव्स बना दिया गया। हंटर्स ने दुनिया पर कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही 100 साल बीत गए। हम देखते हैं कि एक लड़का हंटर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। वो इस दुनिया को चेंज करना चाहता है। थक जाने पर उसका हंटर फ्रेंड ह्यूंग उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। उस लड़के के पेरेंट्स को हंटर्स ने मार दिया था। ह्यूंग ने उसे एक बुक दी थी जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए छोड़ी थी। इस बुक में हंटर्स की सभी डार्क सीक्रेट्स थे और डीमन किंग की इन्फॉर्मेशन भी थी जिसे हीरोज ने मिटा दिया था। उस लड़के ने बुक को याद कर लिया था, बट उसे लगता था कि वो हंटर कभी नहीं बन पाएगा। उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड उन पर मैजिक अटैक कर देता है। वो एक हंटर थी एंड उस लड़के को वो करने का ऑर्डर देती है। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो उस लेडी को ग्रीट करते हैं। वो लेडी ईडन की रूलर एथना है जो 12 गॉड्स में से एक है। एथना उन लोगों से ह्यूंग को ढूंढने को कहती है। वो उस लड़के में मैजिक ट्रेस नहीं कर पा रही थी तो वो उसे स्लेव बोलकर वहाँ से जाने लगती है। उस लड़के के पास वो बुक थी एंड वो सोच रहा था काश एथना को उसके बारे में पता ना चले। उसे लगा एथना चली जाएगी, बट जैसे ही वो ऊपर देखता है एथना उसके सामने ही खड़ी थी एंड वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है। एथना उसे ऑर्डर करती है एंड वो ना चाहते हुए भी वो बुक उसे देने लगता है। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। एथना रियलाइज करती है कि ये डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है एंड जैसे ही वो उसे लेने जाती है उस पर ह्यूंग अटैक करता है। उस लड़के को समझ नहीं आया कि ह्यूंग कौन है एंड वो गॉड से कैसे कॉम्पीट कर रहा है। ह्यूंग कहता है कि अभी समझाने का टाइम नहीं है एंड उससे पूछता है कि अगर उसके पास ऐसी पावर्स हों जिससे वो गॉड से फाइट कर पाए तब क्या वो दुनिया चेंज करना चाहेगा। वो लड़का हाँ बोलता है एंड तभी ह्यूंग उसे अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से स्टैब करता है और उससे कहता है कि अगर वो ह्यूंग से उस जगह पर मिले तो उससे अच्छे से पेश आए। तभी वहाँ बहुत सारी मैजिकल एनर्जी फ्लो होने लगती है एंड वो लड़का ह्यूंग को हिमडाल के नाम से बुलाने लगता है। एक मैसेज आता है कि फॉल ऑफ हेवन उसे सपोर्ट कर रहा है। तभी वो एक डिफरेंट प्लेस पे आ जाता है। उसकी बॉडी पे कोई भी चोट नहीं थी एंड वो पहले से डिफरेंट एंड पावरफुल फील कर रहा था। वो एक डंजन में था। वहाँ उसे एक गॉब्लिन दिखता है। गॉब्लिन्स सबसे लोवेस्ट रैंक के मॉन्स्टर्स हैं जो बिगिनर हंटर्स को मारने के लिए फेमस है। हीरो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पत्थर फेंकता है एंड उस पर अटैक करता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने बिना किसी वेपन के एक ही अटैक से गॉब्लिन को मार दिया है। हीरो को लगा कि वो हंटर बन गया है। तभी एक मैसेज आता है फॉल ऑफ हेवन उस पर ध्यान दे रहा है और भी गॉब्लिन्स वहाँ आ जाते हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि उनके साथ गॉब्लिन चीफ भी है जो डंजन का बॉस है। हीरो उन गॉब्लिन से फाइट करना डिसाइड करता है एंड एक एक कर उन्हें मारने लगता है। जैसे जैसे वो हंटिंग करता जा रहा था उसका लेवल इंक्रीज हो रहा था। फाइनली वो गॉब्लिन चीफ से फाइट करता है जिसे केवल सी रैंक हंटर्स ही मार सकते थे। न्यू हंटर्स जनरली एफ रैंक के होते हैं। तभी हीरो को फायर कंट्रोल का स्किल मिलता है। वो सोचता है कि स्पीयर एंड फायर दोनों डीमन किंग की पावर्स हैं और गॉब्लिन चीफ पर अटैक कर देता है। वो एक ही अटैक में गॉब्लिन को मार देता है। उसके वेपन की ड्यूरेबिलिटी 0 हो जाती है एंड वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ हंटर्स उस एरिया में आते हैं एंड देखते हैं कि गॉब्लिन कॉर्प्सेस के बीच में एक सर्वाइवर है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। इस वर्ल्ड में हंटर वही बन सकता है जिसे स्पॉन्सर किया गया हो। स्पॉन्सर एक पावर या सिस्टम जो कि हंटर्स को मिशंस देता है जिन्हें पूरा करने पर हंटर्स लेवल अप करते हैं। बिल्कुल आरपीजी गेम्स की तरह सारे हंटर्स के डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं जो उन्हें डिफरेंट मिशंस देते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती है। हंटर्स एफ रैंक से एस रैंक तक की कैटेगरी में है। एफ रैंक सबसे वीक है एंड एस सबसे स्ट्रॉन्ग। लेट्स कंटिन्यू। हीरो एक हॉस्पिटल में है और होश आने पर वो अपने पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है एंड उसे बताती है कि वो बुरी तरह इंजर्ड था एंड लीग गिल्ड के मेंबर्स ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हीरो उससे ईयर के बारे में पूछता है जिसपे नर्स जवाब देती है 2022। हीरो शॉक्ड हो गया था क्योंकि एक्चुअली वो 100 साल पहले के टाइम में था। गेट्स 2020 में अपीयर होने लगे थे एंड 2022 में स्पेशल हंटर्स आए जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया। हीरो को रियलाइज हुआ कि यही उसका चांस है। वो अपनी फिजिक देखकर हैरान था जो कि कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। तभी वहाँ हंटर एसोसिएशन से सू योंग उससे मिलने आता है एंड उसकी डिटेल्स एंड वो गेट में कैसे पहुंचा पूछता है। हीरो अपनी एज 23 बताता है एंड किसी रीजन से वो अपना नाम वही बताता है जो डीमन किंग का था, लीजन। सू योंग उससे पूछता है कि क्या उसने गेट में और कोई आवाज सुनी, जिस पर हीरो बताता है कि उसने एक आवाज सुनी थी जिसने उससे कहा आई विल स्पॉन्सर यू। सू योंग उसे बताता है कि वो हंटर बन चुका है एंड जल्दी ही एसोसिएशन में से कोई उसे कॉन्टैक्ट करेगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। हीरो अपनी स्टेटस विंडो देखता है जो डीमन किंग की क्वालिटी थी। डीमन किंग स्पेशल है क्योंकि वो हंटर नहीं बल्कि प्लेयर है। जहाँ बाकी हंटर्स को स्पॉन्सर्स की जरूरत थी ग्रो करने के लिए, वहीं डीमन किंग खुद ही हंटिंग करके ग्रो कर सकता था। हीरो की विंडो में प्लेयर रेट है एंड वो भी एक प्लेयर है। हीरो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर आता है जहाँ उसे सू योंग मिलता है जो उसे हंटर एसोसिएशन ले जाने आया था। सू योंग हीरो को कंग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो एक सी रैंक हंटर है एंड बहुत ही कम लोग होते हैं जो सी रैंक से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली लोग ई या एफ रैंक से अवेकन होते थे। हंटर एसोसिएशन
एसोसिएशन में हीरो रजिस्टर कर लेता है एंड उसे रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश है। सोयोंग उससे कहता है कि लीग गिल्ड का लीडर जिसके मेंबर्स ने उसे बचाया था वो उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर हीरो बहुत शॉक था क्योंकि इस एरा में कोई भी उसे नहीं जानता था। हम जान पाते हैं कि लीग गिल्ड के लीडर का नाम हिमडाल सियोंग है एंड वो वही हीरो का फ्रेंड था जिसने उसे ट्रेनिंग दी एंड मैजिक से इस एरा में भेजा। हीरो उसका शुक्रिया करता है। हीरो सोचता है कि उसके पास ये एबिलिटीज क्यों हैं। उसे फॉल ऑफ हेवन ने स्पॉन्सर किया है जिसने आज तक केवल एक और हंटर को स्पॉन्सर किया था, डीमन किंग। नेक्स्ट डे हीरो की एसोसिएशन में न्यू हंटर्स के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बी रैंक हंटर सांगसू उसका इंस्ट्रक्टर है। हंटर्स की कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इसमें उन्हें मॉन्स्टर्स को डिफीट करना था। सभी ट्रेनीज अपने वेपन्स चूज कर सकते थे। मॉन्स्टर्स पहले से ही ब्रेन वॉश्ड हैं, वो किसी को किल नहीं करेंगे बट इंजर कर सकते हैं। सबसे पहले एक ट्रेनी आती है एंड वो किसी तरह मॉन्स्टर से फाइट कर उसे स्वॉर्ड से मार देती है। लास्ट में हमारा हीरो एक स्पीयर और शील्ड लेकर आता है। उसकी टर्न तक सारे गॉब्लिन्स मर चुके थे तो उसे एक डिफरेंट मॉन्स्टर से फाइट करना था। हीरो को जिससे फाइट करना है वो एक ऑर्क है। ऑर्क एडल्ट से दुगना पावरफुल होता है एंड उसे केवल एक सी रैंक या उससे ऊपर का हंटर ही हरा सकता था। हीरो और ऑर्क की फाइट स्टार्ट होती है। हीरो उसे स्पीयर से स्टैब करता है बट ऑर्क स्पीयर पकड़कर हीरो को पंच करता है बट हीरो अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इंस्ट्रक्टर को लगा कि उसे हेल्प करने जाना चाहिए बट हीरो अपना स्पीयर छोड़ ऑर्क को किक करता है एंड एक पावरफुल शील्ड ब्लो से उसे डिफीट कर देता है। ये देख सारे ट्रेनीज हैरान थे। हीरो लेवल अप करता है। फायर कंट्रोल सेकंड लेवल रीच कर लेता है। फायर कंट्रोल कोई स्किल नहीं बल्कि प्लेयर की इंडिविजुअल पावर है। स्किल्स को लेवल अप नहीं किया जा सकता बट पावर्स स्पॉन्सर्स की हेल्प से लेवल अप कर सकते हैं। हीरो की ये पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका वेपन सिंगल यूज के बाद ही बेकार हो जाता है। सियोंग हीरो को लीग गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है बट वो उसे रिफ्यूज कर देता है। उसे लगता है कि उसका सियोंग के पास रहना अभी डेंजरस है। हीरो बताता है कि वो अभी कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा बट अगर फ्यूचर में सियोंग को उसकी हेल्प चाहिए होगी तो वो जरूर करेगा। सुयोंग हीरो को बताता है कि उसका फाइनल टेस्ट कल होगा जिसमें उसे डंजन में जाना होगा। टेस्ट के लास्ट डे सभी ट्रेनीज इंस्ट्रक्टर सांगसू के साथ गेट में एंटर करते हैं। वहाँ उन्हें गॉब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें बाकी ट्रेनीज एक एक कर डिफीट करते हैं। हीरो बाकी ट्रेनीज से बहुत फास्ट है एंड वो मल्टीपल गॉब्लिन्स को एक साथ डिफीट करता है। बाकी ट्रेनीज उसकी स्पीड से हैरान थे एंड इंस्ट्रक्टर भी उससे काफी इंप्रेस्ड था। वो लोग डंजन बॉस तक पहुंचने वाले थे। सभी ट्रेनीज रेस्ट कर हेल्थ पोशंस पी रहे थे। हीरो डिसाइड करता है कि उसकी एंडिंग डीमन किंग की तरह नहीं होगी एंड इस बार वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ईडन के 12 हीरोज भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। जैसे ही वो लोग बॉस एरिया में एंटर करते हैं उन्हें एक ओवरवेलमिंग पावर फील होती है। इंस्ट्रक्टर उन्हें वहां से रिट्रीट करने को कहता है। तभी उन पर फायर अटैक होता है। इस अटैक को इंस्ट्रक्टर डॉज कर सकता था बट इससे ट्रेनीज को खतरा था तो वो इस अटैक को अपनी पावर से ब्लॉक करता है। अटैक कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता। सांगसू पीछे देखता है बट हीरो ने आफ्टर शॉक को ब्लॉक कर लिया था एंड ट्रेनीज सेफ थे। फॉल ऑफ हेवन हीरो को मिशन देता है एंड उसे मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा। मॉन्स्टर ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर है जिससे बी रैंक हंटर्स भी डिफीट नहीं कर सकते थे। ट्रेनीज पैनिक करते हैं एंड सांगसू उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है बट हीरो इंस्ट्रक्टर से फाइट करने की परमिशन मांगता है। सांगसू उसे ओवर कॉन्फिडेंट ना होने के लिए कहता है एंड बताता है इन मॉन्स्टर्स के पास मैजिकल स्किल्स हैं एंड इन्हें डिफीट करना मुश्किल है। हीरो तभी फाइट करना चाहता था। सांगसू अलाउ करता है एंड मॉन्स्टर फायरबॉल अटैक करता है जिसे हीरो ब्लॉक कर लेता है। सबको लगा कि अटैक ब्लॉक किया है बट हीरो ने अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया था क्योंकि उसके पास फायर कंट्रोल की पावर है। हीरो गॉब्लिन पर अटैक करने का ट्राई करता है बट गॉब्लिन मैजिक से फायर वॉल क्रिएट कर लेता है। सबको लग रहा था कि गॉब्लिन उन्हें मार देगा बट हीरो अपनी फायर पावर से फायर वॉल को स्प्लिट कर बीच में जाने का रास्ता बना लेता है। वो सीधा गॉब्लिन की तरफ जाता है एंड एक पावरफुल अटैक से उसे मार देता है। ट्रेनीज उसे सुपर रूकी का टाइटल देते हैं। फॉल ऑफ हेवन उसे एक न्यू पावर देता है, सोल समन, जिससे वो डेड मॉन्स्टर्स की सोल को समन कर उन्हें फाइट्स में यूज कर सकता था। हम देखते हैं सांगसू एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें हीरो के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट उससे हीरो का पोटेंशियल पूछते हैं। वो कहता है कि प्रेसिडेंट उसकी हेल्प से अपने सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं। यह जानकर प्रेसिडेंट हीरो से जल्दी ही मिलना चाहता है। कुछ टाइम पहले सांगसू ने हीरो को एसोसिएशन ज्वाइन करने का ऑफर दिया था जिसे उसने ऑब्वियसली रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है एंड उसे पूरी तरह अवॉइड करना चाहता था। पर लीजन सभी ऑफर्स को रिफ्यूज कर देता है और जब एसोसिएशन प्रेसिडेंट को उसके पोटेंशियल के बारे में पता चला तो वो खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उसके जरिए वो अपने सारे गोल्स को पूरा कर सकते हैं। पर लीजन किसी रीजन से एसोसिएशन प्रेसिडेंट से दूर रहकर उन्हें हर हाल में अवॉइड करना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि लीजन हंटर एसोसिएशन से वापस लौटने के बाद यही सोच रहा है। इस वर्ल्ड में आने के बाद से वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसने कई मॉन्स्टर्स को मारा है और रिसेंटली ही उसने एक पावरफुल मॉन्स्टर ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर को डिफीट किया था जिससे उसके स्टैट्स काफी इंक्रीज हो गए थे और उसे एक नई पावर सोल समन मिली थी। अगले दिन लीजन सुयोंग से डंजन रेड्स में पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो लेवल अप करना चाहता था। सुयोंग उसे डंजन में जाने देता है पर वहाँ के वीक मॉन्स्टर्स को मारने के लिए लीजन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसने डंजन को आसानी से क्लियर कर लिया। मगर क्योंकि मॉन्स्टर्स वीक थे तो वो ज्यादा लेवल अप भी नहीं कर पाया। डंजन से बाहर आने पर लीजन सुयोंग से पूछता है कि उसकी अगली डंजन रेड कब रिजर्व्ड है। इस पर सुयोंग बताता है इस समय और कोई भी डंजन अवेलेबल नहीं है। ये हैरानी की बात है क्योंकि एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ काफी ज्यादा क्वांटिटी में डंजन गेट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें क्लोज करने के लिए हंटर्स कम पड़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में डंजन्स का अवेलेबल ना होना लीजन को समझ नहीं आया। इसका रीजन बताते हुए सुयोंग कहता है कि एक ऐसी गिल्ड है जो धीरे धीरे फेमस होती चली जा रही है और उसने अकेले ही 20 लो रैंक डंजन गेट्स को रिजर्व कर लिया है। जनरली हंटर एसोसिएशन ऐसे रिजर्वेशंस अलाउ नहीं करती पर क्योंकि ये लो रैंकिंग गेट्स हैं जिन्हें पहले ही क्लियर किया जा चुका है तो एसोसिएशन को भी इस
गिल्ड की रिक्वेस्ट माननी पड़ी थी। तभी लीजन को कुछ रियलाइज हुआ और उसने चौंकते हुए पूछा कि क्या इस गिल्ड के लीडर का नाम चॉय योंग है। सोयोंग बताता है कि लीजन ने बिल्कुल सही गेस किया है, ये नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड है जिसका लीडर चॉय योंग है, जिसके एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से उसे भी सुपर रूकी कहा जाता है। लीजन जानता है कि चॉय योंग जल्दी ही फेमस होने वाला है, जिसके बाद वो उन 12 हीरोज का सबऑर्डिनेट बन जाएगा। उनका सबऑर्डिनेट बनते ही वो उन ह्यूमंस को बेरहमी से मारने लगेगा जिनमें हंटर बनने की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, और अपने इसी नेचर और मर्सीलेस किलिंग की वजह से उसे किंग ऑफ वॉर गंथर के नाम से लोग जानने लगेंगे। लीजन को याद है कि फ्यूचर में जब एक बार कुछ लोग अपनी राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें चुप कराने के लिए गंथर ने कहा था कि ये सभी लोग उसके सामने चींटी के समान हैं और उनकी इच्छाएं या उनका सर्वाइवल उसके लिए मैटर नहीं करता है। ऐसा कहते ही उसने अपनी लाइटनिंग पावर से उन सभी ह्यूमंस पर अटैक कर एक ही झटके में उनका नामो निशान मिटा दिया था। वो इतना बेरहम है कि उसने अपने फायदे के लिए आधे से ज्यादा विलेज के लोगों को मार दिया था। लीजन उसके बारे में सोचते हुए घर वापस जा रहा था कि तभी उसे दो हंटर्स एक ऑर्डिनरी बूढ़े आदमी को बुली करते दिखते हैं। हंटर्स मनमानी करते हुए उस आदमी का ठेला तोड़ देते हैं और जब लीजन से ये देखा नहीं गया तो उस आदमी को बचाने आ जाता है। उन हंटर्स को लगा कि लीजन भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो वो उससे बदतमीजी कर उसे वहां से जाने को कहते हैं, पर लीजन पीछे नहीं हटा और जब उसने अपना ऑरा अनलीश किया तो वो दोनों हंटर्स भी सहम गए। पर बात इतनी आसानी से खत्म कहाँ होने वाली थी। वो हंटर कहता है कि उसे लीजन का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लीजन उसके अटैक को डॉज कर उसे पटक देता है जिससे वो हंटर वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरा हंटर खुद को लीजन से सुपीरियर मानता है और जब उसने अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश की तो लीजन ने एक ही पंच में उसका भी काम तमाम कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस ऑफिसर्स वहां आ गए और दोनों हंटर्स को पकड़ लिया गया। सोयोंग वहां आकर लीजन का शुक्रिया करता है क्योंकि शहर के कानून और व्यवस्था पर नजर रखना असल में एसोसिएशन का काम है और उन दोनों हंटर्स को पकड़वाकर लीजन ने एसोसिएशन का काम आसान किया था। लेकिन लीजन को एक चिंता सता रही है कि कहीं दोनों हंटर्स की गिल्ड बाद में उस बूढ़े आदमी से उनका रिवेंज लेने ना आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोयोंग से उनकी गिल्ड के बारे में पूछने पर लीजन को पता चला कि वो दोनों हंटर्स चॉय की नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड के मेंबर्स हैं। लीजन समझ गया कि इस गिल्ड का इतना इन्फ्लुएंस इसीलिए है क्योंकि एसोसिएशन के कुछ लालची और पावरफुल मेंबर्स सीक्रेटली इस गिल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जिसका डर था वही हुआ। उस आदमी ने अपनी गवाही बदल ली। वो दोनों हंटर्स जिन्होंने उसे बुली किया था विक्टिम बन गए और लीजन जिसने उसे बचाया था वो उन हंटर्स पर अटैक करने वाला हमलावर बन गया था। लीजन को एसोसिएशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया जहां इन्वेस्टिगेटर पूछता है कि क्या उसने खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए उस आदमी को डरा धमकाकर उसकी गवाही बदलने की कोशिश की है। लीजन इसे इनकार करता है, जिस पर इन्वेस्टिगेटर उस आदमी को अंदर बुलाकर सब कुछ सच बताने को कहता है। वो आदमी हिचकिचाने लगा जैसे मानो वो चाह कर भी सच ना बोल पा रहा हो। वो कांपते हुए बताता है कि उसने लीजन के धमकाने पर ही उन दोनों हंटर्स के खिलाफ गवाही दी थी। ये सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर ने उसे बाहर जाने को कहा और अपने सेवियर का साथ ना दे पाने की बेबसी उसकी आंखों से आंसू बनकर बाहर छलक जाती है। इन्वेस्टिगेटर लीजन से पूछता है कि क्या उसे कुछ और कहना है, जिस पर वो उसकी तरफ अपना फोन फेंक देता है। लीजन बहुत चालाक है और उसने पहले ही इस इंसिडेंट की वीडियो बना ली थी जिससे सच सामने आ गया और उसे छोड़ दिया गया। बाहर आने पर वो हीमडाल से मिलता है जिसे सिचुएशन के बारे में सोयोंग पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आकर लीजन के सामने घुटनों पर बैठ उससे माफी मांगने लगता है। वो बताता है कि उसे नॉर्दर्न गिल्ड के लोगों ने ब्लैकमेल किया था जिसके कारण वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गया था। उन लोगों ने कहा था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसकी ग्रैंड डॉटर का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर हीमडाल को अफसोस हुआ और वो उसकी पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसे वहां से जाने को कहता है। तभी हम देखते कि नॉर्दर्न गिल्ड का लीडर चॉयोंग वहां आ जाता है, पर हैरानी की बात यह कि उसे लीजन के बारे में पहले से ही पता था। ये नहीं कि वो 100 साल बाद के टाइम से वापस आया है, बल्कि उसकी पावर्स जो उसने ट्रेनिंग में दिखाई थी उससे वो भली भांति परिचित था। सोयोंग को समझ नहीं आया कि चॉय को लीजन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि एसोसिएशन ने उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। चॉय लीग गिल्ड के लीडर हीमडाल से हाथ मिलाता है, पर तभी हीमडाल अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उसे वार्न करता है कि अगर वो उसका या इस नए सुपर रूकी का एनिमी नहीं बनना चाहता तो उसे अपनी लिमिट्स में ही रहना चाहिए। तभी उसकी पावर से चॉय के हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, जिस पर हीमडाल कहता है कि इतना कमजोर होने पर तो वो उसे अपना एनिमी भी कंसिडर नहीं कर सकता है। हीमडाल ने आगे चॉय से कहा कि अगर वो बेमौत नहीं मरना चाहता तो उसे उनसे दूर ही रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद हम एक कैफे में सोयोंग और लीजन को बात करते देख रहे हैं, जहां सोयोंग बताता है कि नॉर्दर्न गिल्ड काफी टाइम से शांत है, पर लीजन जानता है कि चॉयोंग इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पेबैक्स में बिलीव करता है और जो भी उसकी गिल्ड के साथ हुआ है उससे उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी है, जिसका बदला वो जरूर लेगा। मगर इस बार लीजन भी शांत नहीं बैठेगा और चॉय के एक्शंस का उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी तरफ नॉर्दर्न गिल्ड के ऑफिस में वाइस लीडर योंगसू गुस्से में नजर आ रहा है क्योंकि उसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस के सामने झुकना पसंद नहीं है। दूसरा वाइस लीडर जेयोंग कहता है कि गलती उनके मेंबर्स की ही है, जिसके लिए ह्यूमंस को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन योंगसू ऑर्डिनरी ह्यूमंस को इंसेक्ट्स की तरह ट्रीट करता है और उन्हें अपने पैरों की धूल समझता है। उसके इन विचारों को जानकर जेयोंग को गुस्सा आ गया और जब माहौल गरमाने लगा तो गिल्ड लीडर चॉयोंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि योंगसू एकदम सही कह रहा है और उनके गिल्ड से दुश्मनी मोल लेना उस सुपर रूकी को बहुत भारी पड़ने वाला है। चॉय किसी अनजान आदमी की बात करते हुए कहता है कि वो आदमी भी लीजन में इंटरेस्टेड है और वो जल्द ही कुछ ऐसा करेगा जिससे वो लोग भी लीजन से अपना रिवेंज ले पाएंगे। आगे हम देखते कि लीजन हीमडाल के साथ एक हाई रैंकिंग डंजन गेट में एंटर करने वाला है। उसके साथ लीग गिल्ड के बाकी मेंबर्स भी इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे और वो सभी फेमस सुपर रूकी के साथ डंजन में जाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। डंजन रेड शुरू हुई और सभी लोग गेट में एंटर करते हैं। ये एक हाई लेवल डंजन है, पर लीग गिल्ड के मेंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वो अपनी पावर से मॉन्स्टर्स के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक करने में सक्षम है। वहीं हीमडाल खुद भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स और स्किल्स के सामने मॉन्स्टर्स टिक नहीं पा रहे
रहे हैं और वो बड़े आराम से उन्हें मारकर अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रहा है। लीजन भी हीमडाल से काफी इंप्रेस्ड है और बाकी मेंबर्स उसके स्किल्स को देखकर जानना चाहते हैं कि वो आखिर इतना फेमस क्यों है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लीजन भी मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। उसके पास फायर कंट्रोल की इंडिविजुअल पावर है जिससे उसकी शील्ड और स्पीयर पर फायर मैनिफेस्ट हो जाती है। ये कोई स्किल नहीं बल्कि अथॉरिटी है जो एक बेहद स्पेशल पावर है और सभी हंटर्स के पास डिफरेंट अथॉरिटीज यानी इंडिविजुअल पावर्स होती हैं। इसी अथॉरिटी का यूज कर लीजन एक एक कर मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है जिससे उसके स्टैट्स बड़ी तेजी से इंक्रीज होने लगते हैं। डंजन क्लियर करने में ज्यादा समय नहीं लगा और डंजन से बाहर आने के बाद मेंबर्स हीमडाल पर गुस्साने लगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि अभी तक उसने इतने टैलेंटेड हंटर को रिक्रूट क्यों नहीं किया था। हीमडाल कहता है कि उसका ऑफर अभी भी वैलिड है। वो जानता है कि अब से लीजन का रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि नॉर्दर्न गिल्ड उसे चैन से जीने नहीं देगी, पर अगर वो उनकी गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा तो वो लोग उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हीमडाल उसे सीधे वाइस गिल्ड मास्टर की पोजीशन ऑफर करता है और ये सुनकर एक पल के लिए लीजन के भी होश उड़ जाते हैं, पर वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता और इसीलिए वो दुखी मन से ये ऑफर रिफ्यूज कर देता है। हीमडाल उसे उदास होने से मना करता है क्योंकि वो जानता है लीजन असल में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। तभी उसे हंटर एसोसिएशन से एक मैसेज आया कि एक डंजन रेड के लिए 1900 इंडिविजुअल हंटर्स की जरूरत है जो नॉर्दर्न गिल्ड के साथ डंजन में जाएंगे। लीजन तुरंत समझ गया कि चोयोंग कुछ प्लान कर रहा है जिसमें एसोसिएशन उसका पूरा साथ दे रही है क्योंकि ये ऑर्डर्स बेहद अजीब हैं जो किसी अनजान खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरी तरफ जेयोंग सोच रहा है कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। चोयोंग और योंगसू भाई हैं और जेयोंग उनका बचपन का दोस्त है, पर आज वो दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। योंगसू ऑर्डिनरी सिविलियंस को ह्यूमन ही नहीं समझता तो वहीं उसका बड़ा भाई चोयोंग खुद को सभी ह्यूमंस और हंटर से ऊपर मानता है। लेकिन आज तो हद पार हो गई क्योंकि वो एक नॉर्मल हंटर को जान से मारने का मन बना चुके हैं, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसने उनके गलत एक्शंस का विरोध किया था। जेयोंग बड़ी विडंबना में है क्योंकि वो इंसाफ और दोस्ती के बीच चुनाव करने में असमर्थ है, मगर उसकी नैतिकता के तराजू में इंसाफ का पल्ला दोस्ती से भारी है और इसीलिए वो लीजन से अकेले मिलने चला जाता है। वो यहाँ उसे वार्न करने आया है कि उसे एसोसिएशन का नोटिस रिफ्यूज कर इस डंजन रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसका रीजन पूछने पर जेयोंग कहता है कि हंटर्स काफी निर्दयी होते हैं और उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो उनके गिल्ड मास्टर चोयोंग से दूर रहे। इस पर लीजन पूछ लेता है कि क्या नॉर्दर्न गिल्ड एक केओस गिल्ड है। हमें पता चलता है कि कुछ इविल स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो हंटर्स को मर्डर और स्लॉटर जैसे मिशंस देते हैं। ऐसे मिशंस को पूरा करने पर हंटर्स को हाई लेवल अप्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ऐसा गिल्ड जिसके हंटर्स को इविल बीइंग्स स्पॉन्सर करते हो उसे केओस गिल्ड कहा जाता है। लीजन जेयोंग को प्रोवोक करने के लिए उसकी गिल्ड को केओस गिल्ड बताता है और ये सुनते ही जेयोंग उससे फाइट करने को तैयार हो जाता है। अपनी गिल्ड की बेइज्जती जेयोंग से सहन नहीं हुई, पर लीजन भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो आगे कहता है कि उसने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। नॉर्दर्न गिल्ड की हालत बहुत खराब है और ये तब से हुआ है जब से चोयोंग और योंगसू उस आदमी से मिलकर उसके ऑर्डर्स फॉलो करने लगे हैं। उन दोनों की कोई फाइट नहीं हुई क्योंकि जेयोंग शुरू से ही कोई फाइट नहीं करना चाहता था। वो बस लीजन को डराकर समझाने आया था, पर वो खुद भी इस बात से हैरान है कि लीजन उसकी गिल्ड के बारे में इतना सब कैसे जानता है। इतना ही नहीं, उसे उस अनजान आदमी की जानकारी भी है और जेयोंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लीजन असल में है कौन। लीजन जेयोंग का फ्यूचर जानता है। जेयोंग एक पावरफुल हंटर है जो आगे चलकर ड्रैगन स्लेयर के टाइटल से फेमस होगा क्योंकि उसने फ्यूचर में डीमन किंग के खास सोल मॉन्स्टर बोन ड्रैगन को मारा था। मगर जब फ्यूचर में डीमन किंग के साथ बैटल हुई तो जेयोंग के जिगरी दोस्त चोयोंग के कहने पर उसके छोटे भाई योंगसू ने उसे बिट्रे कर बैटलफील्ड में मार दिया था। लीजन जानता है कि जेयोंग एक पावरफुल हंटर होने के साथ साथ नेक दिल इंसान भी है और इसीलिए वो उसे अपनी साइड लाना चाहता है। अगले दिन एक डंजन क्लियर करते वक्त हम देखते हैं कि नॉर्मल वेपन्स लीजन की पावर्स को झेल नहीं पा रहे हैं और सिंगल यूज के बाद ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। इसी कारण से वो डंजन रेड में जाने से पहले एक नया पावरफुल और ड्यूरेबल वेपन चाहता है, जिसके लिए वो एक ब्लैकस्मिथ के पास चला जाता है। ये ब्लैकस्मिथ पार्क जेहन है जो डॉर्फ होने के साथ साथ एक हंटर भी है। लीजन जानता है कि पार्क फ्यूचर में बेस्ट ब्लैकस्मिथ बनेगा जो हीरो ऑफ ब्लैकस्मिथ्स के नाम से जाना जाएगा। लीजन को इन सभी फ्यूचर इवेंट्स की जानकारी इसलिए है क्योंकि उसके पास डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें हर घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसी कारण से वो स्पेशली पार्क के पास वेपन बनवाने आया था। पार्क के ये पूछने पर कि वो एक नो नेम कॉमन ब्लैकस्मिथ के पास क्यों आया है, लीजन बताता है कि उसके स्पॉन्सर ने ही उसे ढूंढने को कहा था। लेकिन असली रीजन ये है कि पार्क ने ही डीमन किंग का वेपन भी बनाया था, मगर उन 12 हीरोज की वजह से डीमन किंग और पार्क दोस्त से स्ट्रेंजर्स बन गए और पार्क केवल उन 12 हीरोज को वेपन सप्लाई करने लगा। ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखा है कि अगर पार्क ने आखिर तक डीमन किंग की हेल्प की होती तो इतिहास बदल चुका होता। पार्क कहता है कि वो लीजन के लिए वेपन नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वेपन्स बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फायर नहीं है। तभी लीजन अपना हाथ आगे कर फायर मैनिफेस्ट करता है और बताता है कि उसके पास फायर कंट्रोल की अथॉरिटी है और वो जैसी चाहे वैसी फायर क्रिएट कर सकता है। पार्क को इसका यकीन नहीं हुआ और उसे ये सब मजाक लगने लगा, लेकिन वो तब चौंक गया जब लीजन फायर का कलर चेंज कर एक स्ट्रॉन्ग ब्लू फ्लेम क्रिएट कर लेता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि लीजन का नया वेपन तैयार हो चुका है जो एक स्पीयर है। पार्क कहता है कि अपनी एबिलिटीज के हिसाब से उसने लीजन के लिए बेस्ट वेपन क्रिएट करने की कोशिश की है, पर अनफॉर्चुनेटली यही उसकी लिमिट है और लीजन को इसी क्वालिटी के वेपन से काम चलाना पड़ेगा। लीजन हैरान है क्योंकि जिस स्पीयर को पार्क नॉर्मल बता रहा है वो असल में यूनिक क्लास वेपन है और डंजन में भी इतने स्पेशल वेपन्स जल्दी ड्रॉप नहीं होते। ऐसे वेपन ज्यादातर डायरेक्टली स्पॉन्सर से मिलते हैं, लेकिन पार्क बताता है कि ये वेपन अभी इनकम्प्लीट है। उसकी वर्कशॉप में एक और व्यक्ति भी काम करता है जो आज प्रेजेंट नहीं है। अगर वो होता तो इससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन क्रिएट किया जा सकता था। पार्क लीजन से बीच बीच में उसकी वर्कशॉप विजिट करने को कहता है ताकि वो उसके वेपन में चेंजेस कर उसे और पावरफुल बना सके। तभी पार्क की नजर लीजन के सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये ब्रेसलेट भी उसे उसके स्पॉन्सर ने ही दिया है। ब्रेसलेट देखकर उसे आभास हो गया कि उसका स्पॉन्सर कोई नॉर्मल स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि उसे ब्रेसलेट से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी।
2 हफ्तों बाद फाइनली डंजन रेड का टाइम आ चुका है। चोयोंग अपने गिल्ड मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा है कि आज के बाद उनकी गिल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। उसकी बेहिसाब मैजिक पावर्स देख हमें पता चलता है कि वो ए रैंक हंटर बन चुका है। योंगसू भी खुश है क्योंकि सब कुछ उसी अनजान आदमी के प्लान्स के मुताबिक हो रहा है। चोयोंग सबको लीड करते हुए कहता है कि आज के बाद पूरी दुनिया उनके गिल्ड के नाम से कांपेगी और उसके इन शब्दों को सुनकर सभी मेंबर्स जोश और उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन चोयोंग के इरादे कुछ और ही हैं। वो सोच रहा है कि इस डंजन रेड के बाद वो बेहद पॉपुलर हो जाएगा और उसे किंग का टाइटल भी मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सभी हंटर्स डंजन गेट की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ मीडिया प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जो इस डंजन रेड की न्यूज को कवर करने आए हैं। लीग गिल्ड को इस रेड में जाने की परमिशन नहीं मिली थी, पर फिर भी हिमडाल लीजन का सपोर्ट करने वहां आया हुआ है। चोयोंग भी वहां प्रेजेंट है जो उन दोनों को देख एक शैतानी मुस्कान देता है, जैसे मानो वो लोग उसके जाल में फंस चुके हों। लीजन और हिमडाल सेंस कर लेते हैं कि चॉय ए रैंक हंटर बन चुका है और क्योंकि हिमडाल लीजन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था तो वो डिसाइड करता है कि वो रेड कंप्लीट होने तक उसका वही इंतजार करेगा। मगर असली कारण ये है कि अगर लीजन गेट से जिंदा वापस नहीं लौटा तो हिमडाल पूरी नॉर्दर्न गिल्ड का ही सर्वनाश कर देगा। अनाउंसमेंट्स होने लगी और हंटर्स गेट में एंटर करने को तैयार हो गए। लीजन डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी की वजह से जानता है कि इस डंजन का नाम लिन रिवर गेट है और ये वही डंजन रेड है। इसके बाद चोयोंग फेमस हो गया था और पूरी दुनिया उसे किंग ऑफ वॉर हीरो गंथर के नाम से जानने लगी थी। लेकिन इसी रेड में कई हंटर्स भी अपनी जान गंवा बैठे थे। पर आज इतिहास बदलने वाला है क्योंकि लीजन इस गेट में एंटर करके चोयोंग के सारे प्लान्स फेल कर देगा और कुछ ऐसा कर दिखाएगा कि इस रेड का असली हीरो वही कहलाएगा और प्रसिद्धि उसके कदम चूमेगी। सभी हंटर्स गेट में एंटर कर लिन रिवर पहुंच चुके हैं और उनके यहाँ आते ही अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। डंजन गेट में कुछ एनर्जी वाइब्रेशंस होने लगी जिससे चॉय बेहद खुश नजर आ रहा था। ये एक स्पेशल डंजन गेट है जिसकी वजह से इसकी मैजिकल वैल्यूज अचानक इंक्रीज होने लगती हैं। डंजन का लेवल 20 इंक्रीज होकर B+ हो गया, जिसके बाद गेट का एग्जिट अपने आप ब्लॉक हो जाता है। हंटर्स परेशान होने लगे क्योंकि मैजिक डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। ये एक्सेस मैजिकल एनर्जी उन्हें भी फील हुई मगर उन्हें इसका रीजन समझ नहीं आया। सारे हंटर्स यहाँ फंस चुके हैं और ये डंजन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि असल में B क्लास डंजन था ही नहीं। रीडिंग्स चेंज होने लगी और डंजन का असली लेवल पता चल गया। ये एक A क्लास डंजन है और इसकी जानकारी मिलते ही सभी हंटर्स डर गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे क्योंकि A क्लास गेट्स बेहद खतरनाक होते हैं जिन्हें केवल हीरो क्लास हंटर ही क्लियर कर सकता है। जहाँ एक तरफ हंटर्स पैनिक कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ चोयोंग और योंगसू एकदम शांत खड़े हैं जैसे उन्हें पहले से ही सिचुएशन के बारे में पता था। चॉय सभी हंटर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि गेट्स हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान लेंगे। हम लड़ेंगे और मिलकर इस डंजन को क्लियर भी करेंगे। उसकी बातें सुन सभी हंटर्स ऐसे मोटिवेट हो गए जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। चॉय के पास भी एक अथॉरिटी है, रूलर ऑफ रिवर साइड। जब भी वो किसी रिवर वाले एरिया में होगा तो इस अथॉरिटी से उसके लीडरशिप स्किल्स एनहांस हो जाएंगे और उसकी कही हुई बातों से मोटिवेट होकर लोग बिना सोचे समझे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने लगेंगे। हंटर्स के साथ भी यही हुआ, पर फॉल ऑफ हेवन लीजन को चॉय के अथॉरिटी के इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर लेता है। योंगसू के पूछने पर कि क्या उन्हें भी बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, चॉय कहता है कि अभी उनके लड़ने का टाइम नहीं है। उस अनजान आदमी ने बताया था कि सबसे पहले मॉन्स्टर्स की बहुत सी वेव्स आएंगी और इसीलिए उन्हें नॉर्दर्न गिल्ड की फोर्सेस को रिजर्व करना होगा। गिल्ड की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पीछे रहेंगी और बाकी बेवकूफ हंटर्स आगे जाकर मॉन्स्टर से लड़ेंगे और मारे जाएंगे। हंटर्स इतने मोटिवेटेड हैं कि उन्हें स्ट्रिक का पता नहीं चलेगा और अगर उन्हें थोड़ा बहुत शक हुआ भी तो वो नॉर्दर्न गिल्ड के वीक हंटर्स को भी इस मौत के भंवर में छोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग हंटर्स आखिर तक रुके रहेंगे और वीक हंटर्स की बलि चढ़ती जाएगी। योंगसू को यकीन नहीं हुआ कि चॉय अपने गिल्ड मेंबर्स को भी सैक्रिफाइस की तरह यूज करना चाहता है, लेकिन एक मुसीबत अभी भी चॉय के सामने है जो उसे घूरे जा रही थी। लीजन को देख उसे लगता है जैसे वो उसके सारे प्लान्स के बारे में जानता हो। चॉय ने तुरंत जेयोंग को बुलाया और उसने उसे अभी तक अपने सारे प्लान्स के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसके लिए वो बस एक वफादार जानवर के समान है। वो उससे लीजन पर नजर रखने को कहता है और ऑर्डर देता है कि अच्छा मौका मिलते ही वो उसका अंत कर दे। जेयोंग उसके ऑर्डर्स फॉलो करने को तैयार है, जिसके बाद पहली मॉन्स्टर वेव शुरू हो जाती है। रिवर में से कई खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आ गए और मोटिवेटेड हंटर्स बिना सोचे समझे उनसे लड़ने को तैयार हो गए। वो बिना किसी स्ट्रैटेजी और फॉर्मेशन के सीधे आगे बढ़ने लगे, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर दिया जिससे वो खुद को बचा ना सके और बहुत बुरी तरह घायल हो गए। बाकी हंटर्स ने उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की और तभी चॉय ने अपने गिल्ड के वीक हंटर्स को भी लड़ने के ऑर्डर्स दे दिए। लीजन को यकीन नहीं हुआ कि चॉय गिल्ड मेंबर्स को भी अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, लेकिन उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि सभी हंटर्स जो इस समय मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं असल में नॉर्दर्न गिल्ड के सबसे वीक हंटर्स हैं। अब लीजन से भी और इंतजार नहीं हुआ, वो सिचुएशन समझ चुका है और अब उसके बैटल में उतरने की बारी है। उसे बैटल ज्वाइन करते देख उस पर नजर रखे हुए जेयोंग को उनके बीच हुई कॉन्वर्सेशन याद आने लगती है। वो जानता है कि लीजन सही कह रहा था, पर वो अब भी चोयोंग पर यकीन कर अपने मन को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान लीजन की तरफ गया जो मॉन्स्टर्स को एक एक कर बड़ी तेजी से मारे जा रहा था। मॉन्स्टर्स उसके सामने ऐसे बिखरने लगे जैसे मानो वो कोई कागज के पुतले हों। सभी हंटर्स उसके स्किल्स से हैरान है और जेयोंग को भी यकीन नहीं हुआ कि बस कुछ ही दिनों में लीजन लेवल अप कर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की पहली वेव ओवर हो गई, जिसके बाद लीजन के स्टैट्स और लेवल्स इंक्रीज होने की नोटिफिकेशन से उसकी स्टेटस विंडो भर जाती है। इतने स्ट्रॉन्ग हंटर को अपने बीच देखकर बाकी हंटर्स के चेहरे भी खुशी से खिल उठे और उन्हें गेट से जिंदा वापस लौटने की एक उम्मीद नजर आने लगी। वो उसके ऑर्डर्स फॉलो कर लड़ने को तैयार है और वहीं दूसरी तरफ लीजन को हंटर्स का मसीहा बनते देख चॉय को लगने लगा कि वो उसके प्लान्स में रुकावट पैदा कर रहा है। एक और मॉन्स्टर वेव शुरू हुई जिसमें लीजन ने फाइट कर मॉन्स्टर्स को हरा तो दिया, पर ऐसी सिचुएशन में सबको बचाना संभव नहीं था। उनके ग्रुप के 4 हंटर्स मारे गए और उनके साथ ऐसी नाइंसाफी होते देख लीजन नॉर्दर्न गिल्ड से पूछता है कि वो बैटल्स में हिस्सा क्यों नहीं ले
रहे हैं। हंटर्स मारे जा रहे हैं और वो अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हंटर्स को भी ये चीज समझ आ गई और उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई, जिससे चॉय चिढ़ने लगा क्योंकि सब कुछ उसके प्लान्स के विपरीत हो रहा था। उस अनजान आदमी ने उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, पर लीजन सारे किए कराए पर पानी फेर रहा था। लेकिन वो अभी भी बैटल ज्वाइन नहीं करता और अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करने का डिसीजन लेता है। लीजन के स्किल्स को देख चॉय को लगता है कि लीजन ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसीलिए वो उसे बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। साथ ही में क्योंकि पूरी बैटल का भार लीजन के कंधों पर है तो वो जल्दी ही थक जाएगा, जिसके बाद अच्छा मौका देख चॉय उसे अपने रास्ते से हटाने की सोचता है। फिफ्थ वेव शुरू हुई और इस बार उनका सामना डंजन के मिड बॉस वाटर गोलेम से होने वाला था। उसका विशाल आकार देख सभी हंटर्स डर गए, पर उसके आकार से भी ज्यादा खतरनाक उसकी डिस्ट्रक्टिव बीम है, जिससे अटैक कर वो हर तरफ तबाही मचा देता है। हंटर्स को समझ नहीं आया कि ऐसे राक्षस का सामना वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनके नॉर्मल अटैक्स का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। वो पानी से बना मॉन्स्टर है जिसे तलवार और तीरों से मारना असंभव है। लीजन के पास फायर अथॉरिटी है और क्योंकि आग पानी के विपरीत होती है तो उसके अटैक्स का असर होने लगा था, पर मॉन्स्टर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। लीजन ने बाकी हंटर्स को डंजन में प्रेजेंट एक्सेस मैना एनर्जी का यूज कर वेपन्स पर मैजिक मैनिफेस्ट करने को कहा, जो हंटर्स बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इससे उनके अटैक्स पावरफुल हो गए और मॉन्स्टर का डैमेज इंक्रीज होने लगा। लीजन भी एक फाइनल अटैक करने के लिए अपनी स्पीयर को फायर अथॉरिटी से चार्ज करता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर की कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर में ही मॉन्स्टर की मैजिकल पावर है, इसके डिस्ट्रॉय होते ही मॉन्स्टर भी मारा जाएगा। लीजन सही मौके की तलाश करने लगा और जैसे ही मॉन्स्टर ने एक और बीम अटैक करने की कोशिश की, उसकी कोर विजिबल हो गई और लीजन ने पूरी पावर से अपना स्पीयर उसकी तरफ फेंक दिया। इस तेज और पावरफुल अटैक से स्पीयर एक ही बार में गोलम के आर पार हो गया, जिससे उसकी कोर डिस्ट्रॉय हो गई और मिड लेवल बॉस मारा जाता है। लीजन की स्पीयर और शील्ड को देखकर बाकी हंटर्स को याद आ गया कि वो वही फेमस सुपर रूकी है जिसकी पावर से एसोसिएशन में हर कोई परिचित है। हंटर्स को लगने लगा कि लीजन एक हीरो क्लास ए रैंक हंटर है और उन्हें विश्वास हो गया कि वो डंजन से जिंदा वापस जरूर लौट पाएंगे। मिड बॉस को डिफीट करने से लीजन के लेवल्स और स्टैट्स तो इंक्रीज हुए ही, पर साथ ही में कई और स्पॉन्सर्स भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। लेकिन फॉल ऑफ हेवन इससे खुश नहीं है, जिससे बाकी स्पॉन्सर्स उससे दूर हो जाते हैं। डीमन किंग का भी एक सिंगल स्पॉन्सर था, फॉल ऑफ हेवन, और उसने कभी भी मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स एक्सेप्ट नहीं की थी। वहीं चॉय ने जो भी बैटल देखी उसके बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि लीजन बी रैंक है, पर ये एक ए रैंक हंटर की फाइट थी और उसे समझ नहीं आया कि लीजन इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। जियोंग चॉय से अपनी जिद छोड़ने को कहता है क्योंकि सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और उसके सारे प्लान्स एक एक कर फेल होते जा रहे थे। जियोंग उसे गिव अप करने को कहता है, जिससे चॉय को गुस्सा आ गया क्योंकि हार मान लेना उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो अपने सभी गिल्ड मेंबर्स को कमांड करता है कि अब से वो अपनी पूरी पावर से फाइट कर इस डंजन को क्लियर करेंगे। तभी उसे कुछ आवाज आई और जब उसने पीछे देखा तो उसे जियोंग का नाइट हेलमेट दिखा। इसका मतलब था कि वो उसका साथ छोड़ चुका है। चॉय को याद आ गया कि उसने जियोंग को ये हेलमेट इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था उसका कोमल और शांत चेहरा देखकर मेंबर्स उसे वाइस गिल्ड मास्टर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इधर नॉर्दर्न गिल्ड ने मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर दिया है और उन्हें जल्दी समझ आ गया कि उनके अटैक्स का कुछ भी असर नहीं हो रहा था और सारे मॉन्स्टर्स को अकेले लीजन ही डिफीट कर रहा था। लेवल अप्स की वजह से उसका स्टैमिना भी रिकवर होने लगा और तभी उस पर एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है, लेकिन किसी की चेतावनी की वजह से वो उस अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि उसे किसी लेडी ने वार्न किया था और बैटलफील्ड में प्रेजेंट ये लेडी और कोई नहीं बल्कि नाइट जियोंग है। जी हाँ, जियोंग एक लड़की है जो अपनी पावर्स और स्किल्स की बदौलत नॉर्दर्न गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर बन गई थी, पर लीजन उसे देख खुश नहीं है क्योंकि उसे लगा कि वो अभी भी चॉय का साथ दे रही है। उसके जाने के बाद उससे इंस्पायर होकर जियोंग भी बैटल में हिस्सा ले लेती है और हंटर्स को बचाने के लिए मॉन्स्टर से भिड़ जाती है। हमें उसे उसके क्यूट फेस से जज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक बेहद पावरफुल नाइट है जिसने कुछ ही देर में उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। उसे हंटर्स को बचाते देख उसके अपने गिल्ड के मेंबर्स ही उसे भला बुरा सुनाने आ जाते हैं। वो उसकी बेइज्जती कर उसे ट्रेटर भी कहते हैं, पर जियोंग को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लीजन के साथ मिलकर हंटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसी के साथ फाइनल वेव शुरू हुई और वार्निंग की नोटिफिकेशंस हर तरफ सुनाई देने लगी। लिन रिवर गेट का बॉस मॉन्स्टर रिवर वायरम आ चुका है, जिसके आते ही वो पूरी जगह हिलने लगती है। एक विशालकाय खूंखार मॉन्स्टर रिवर में से बाहर आता है, जिसे देख सभी हंटर्स डर से सहम जाते हैं। जियोंग बताती है कि चॉय इस मॉन्स्टर को डिफीट करने का मेथड जानता है, पर इस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले उन्हें नॉर्दर्न गिल्ड के मेंबर से फाइट करनी होगी जो उन्हें मारना चाहते हैं। जियोंग अपने ग्रुप के हंटर्स को सब सच बताती है कि नॉर्दर्न गिल्ड उन्हें शुरू से ही मारकर अकेले डंजन क्लियर कर फेमस होना चाहती थी। चॉय उनके सभी प्रयासों को बेकार बताते हुए कहता है कि नॉर्दर्न गिल्ड अपना प्लान फॉलो करेगी। इसके बाद वो रिवर वायरम को कमांड करता है। वो मॉन्स्टर उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए रिवर का सारा पानी पीकर उस एरिया में बारिश करवा देता है। इससे बैटलफील्ड चॉय के हिसाब से सेट हो गई क्योंकि पानी से उसकी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है, मगर वो हैरान है क्योंकि इतनी बारिश के बाद भी लीजन की फायर बुझी नहीं थी। लीजन की अथॉरिटी वीक नहीं है और उसका चॉय से आमने सामने फाइट करने का टाइम आ चुका था। लीजन ने चॉय पर अटैक कर दिया, जिससे वो ब्लॉक तो कर लेता है, पर लीजन की स्ट्रेंथ उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लीजन ने इसके बाद मल्टीपल अटैक्स किए और उसके हर अटैक को ब्लॉक करना चॉय के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। चॉय को समझ नहीं आया कि रिवर साइड पर होने के बावजूद वो इतना कमजोर कैसे है और लीजन का सामना करने में उसे इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। लीजन रिवील करता है कि जब वो गेट में आया था तो वो उससे वीक था, पर लगातार हंटिंग करने के बाद वो उससे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। चॉय को कुछ भी समझ नहीं आया तो लीजन कहता है कि उसे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस फाइट को वही जीतेगा। जब चॉय को अपनी हार करीब दिखने लगी तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का डिसीजन लिया। किसी रीजन से वो रिवर वायरम को कमांड कर पा रहा था तो वो उस डेडली मॉन्स्टर को उसे प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स देता है। मॉन्स्टर ने तुरंत लीजन पर अटैक कर उसे पीछे पुश कर दिया और चॉय रिवील करता है कि उसे ये पावर उस अनजान आदमी से मिली है जिसके सामने लीजन की पावर्स कुछ भी नहीं है। वो मॉन्स्टर चॉय को प्रोटेक्ट करने उसके पीछे आ जाता
जाता है। इसके बाद चॉय उसके मुंह के अंदर जाने लगता है। लीजन समझ गया कि सही मौका है तो वो भी जंप कर उस मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। अब चॉय और लीजन दोनों मॉन्स्टर के मुंह में है और चॉय को समझ नहीं आया कि लीजन मॉन्स्टर के अंदर क्यों आया है। लीजन बताता है कि वो शुरू से ही इस मौके की तलाश में था। रिवर वायरम जब भी किसी को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो उसे निगल जाते हैं और वो भले ही पानी में रहते हों लेकिन उनके अंदर का हिस्सा ड्राई होता है। मतलब यहाँ पर चॉय की अथॉरिटी की पावर्स आधी हो गई हैं और लीजन की पावर्स डबल हो चुकी हैं। ऐसा कहते ही उसकी फायर अनलीश हुई और वो मॉन्स्टर जलने लगा। चॉय को यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे हार सकता है और गुस्से में वो ये पूछते हुए लीजन पर अटैक करता है कि आखिर वो है कौन। इसका जवाब दिए बिना ही लीजन चॉय का अंत कर देता है, जिससे चॉय के किंग ऑफ वॉर गंथर बनने की जर्नी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन एक और बड़ी विचित्र चीज हुई, लीजन का सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट एक्टिवेट हो गया और उसने चॉय की सोल को कैद कर लिया। मतलब इस ब्रेसलेट में मॉन्स्टर्स की नहीं बल्कि हीरोज की सोल कलेक्ट की जा सकती है। तभी फॉल ऑफ हेवन का नोटिफिकेशन आता है कि रूलर ऑफ रिवर साइड चॉय के अंत के साथ ही उसकी सभी स्पॉन्सरशिप्स भी टर्मिनेट हो चुकी हैं। मतलब फॉल ऑफ हेवन जो लीजन का स्पॉन्सर है उसने एक और स्पॉन्सर को ही मार दिया था। हंटर चॉय और सिर्फ पावर्स देने वाला स्पॉन्सर दोनों मारे जा चुके हैं। तभी लीजन के सामने एक मैजिकल क्रो अपीयर होता है जो उससे पूछता है कि उसने अभी तक चॉय के आखिरी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। वो क्रो उसकी रियल आइडेंटिटी जानने आया था। इस पर लीजन सोचता है कि चॉय का अंत कर उसने किसी ह्यूमन को नहीं बल्कि मॉन्स्टर को मारा है। वो डीमन किंग के रास्ते पर चलने को तैयार है तो इसीलिए वो अपना नाम डीमन गॉड बताता है। ये जवाब सुनते ही क्रो वहां से गायब हो जाता है। लिन रिवर गेट का बॉस मॉन्स्टर रिवर वायरम मारा जा चुका है। सभी हंटर्स ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर उस मॉन्स्टर को किसने मारा और जब धुआं छटने पर उन्होंने लीजन को देखा तो वो खुशी से उसे चीयर करने लगते हैं। पर उनके बीच कोई ऐसा भी है जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। योंगसू जो अभी तक जेयोंग से फाइट कर रहा था लीजन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लीजन उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, जिससे गुस्साया योंगसू कहता है कि उसने उसके बड़े भाई को मारकर उनके सारे प्लान्स चौपट कर दिए और इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लीजन उसे अपने शील्ड अटैक से पीछे पुश कर देता है और इससे पहले कि योंगसू उठ पाता लीजन ने उससे कहा कि ये पावर्स उन्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिली है और वो लोग जो इसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं वो हंटर्स कहलाने योग्य नहीं है। ऑलरेडी बैटलफील्ड में काफी खून बह चुका है तो इसीलिए लीजन योंगसू को वार्निंग देकर छोड़ देता है। पर योंगसू बातों से समझने वाला कहाँ था। वो लीजन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी जेयोंग बीच में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड अटैक से योंगसू के जीवन का अंत कर देती है। योंगसू के मरते ही सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट उसकी सोल को भी कलेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि जेयोंग को अपने एक्शंस पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो इतने सालों से ये सब होते देख रही थी और उसके मौन रहने की वजह से ही आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई और इतने सारे हंटर्स मारे गए। वो इन हंटर्स की डेथ का जिम्मेदार खुद को मानती है और डिसीजन लेती है कि आज के बाद वो दोबारा कभी भी स्वॉर्ड नहीं उठाएगी। लेकिन उसका यह डिसीजन लीजन को मंजूर नहीं है क्योंकि वो जानता है कि जेयोंग को फ्यूचर में महान नाइट बनना है। डंजन रेड फाइनली ओवर हुई और सारे हंटर्स गेट से बाहर आ गए, जहां न्यूज रिपोर्टर्स ने उनका स्वागत कैमरा फ्लैशेस से किया पर किसी को भी वहां चॉयोंग और योंगसू नहीं दिखे, जिससे उन्हें काफी हैरानी हुई। तभी उन्हें लगा कि लीजन जो एक अननोन फेस है वो ही इस डंजन रेड को पूरा करने वाला मेन हंटर है और उनका ये शक हीमडाल ये कहकर यकीन में बदल देता है कि लीजन वही फेमस सी रंग सुपर रुकी है जिसके बारे में वो लोग पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं। सारे कैमरास लीजन पर फोकस करने लगे पर हीमडाल रिपोर्टर्स को हंटर्स की हालत देख उनसे सवाल पूछने को मना करता है। सभी रिपोर्टर्स हंटर्स की बहादुरी का सम्मान करते हुए उनके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद हम उसी क्रो को देखते हैं जो डंजन में लीजन की आइडेंटिटी पूछने आया था। ये मैजिकल क्रो एसोसिएशन प्रेसिडेंट का स्पाई है जो उन्हें डंजन में हुई सभी घटनाओं के बारे में बताता है। सब कुछ जानने के बाद प्रेसिडेंट को रियलाइज हुआ कि लीजन पहले से ही उनके प्लान्स के बारे में जानता था। क्रो उन्हें ये भी बताता है कि लीजन मॉन्स्टर हंटिंग से स्ट्रॉन्ग होता चला गया और उसने अपनी आइडेंटिटी डीमन गॉड बताई। ये सब सुनने के बाद वो डंजन सर्वाइवर से पर्सनली मिलना चाहते हैं और इसी ऑर्डर के साथ वो एक और ऑर्डर भी देते हैं, नॉर्दर्न गिल्ड अब हमारे किसी काम की नहीं है। इस पर रिस्पॉन्स आता है कि उस गिल्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मीडिया और इंटरनेट से रिमूव कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जब जेयोंग नॉर्दर्न गिल्ड ऑफिस आई तो वो देखती है कि जो ऑफिस पहले लोगों से भरा हुआ करता था आज वो एकदम खाली और सुनसान है। कुछ बचे हुए मेंबर्स वहां आकर उससे कहते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उनके गुनाहों की सजा उसे खुद को नहीं देनी चाहिए। जेयोंग कहती है कि वो सारा ब्लेम लेने को तैयार है और मेंबर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो मेंबर रिवील करता है कि जेयोंग को अभी तक पूरे सच का पता ही नहीं है। सच तो ये है कि नॉर्दर्न गिल्ड के सारे मेंबर्स असल में मर्डरर्स हैं। इसके बाद जेयोंग को कुछ ऐसी खौफनाक चीजें पता चली जिससे वो पूरी तरह टूट गई। आगे हम हीमडाल और लीजन को एक कैफे में बातें करते देख रहे हैं। हीमडाल की वजह से लीजन काफी पॉपुलर हो चुका है और इस समय वो हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में है। वो एक ए रैंक हंटर बन चुका है और उसकी सी रैंक से ए रैंक तक की इंस्टेंट ग्रोथ देख सभी लोग हैरान हैं। लेकिन अपने प्लान की नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए लीजन को हीमडाल से सच कहना पड़ेगा। वो सीधे पूछ लेता है कि हीमडाल कैसे जानता था कि लीजन हीरो मेकिंग अपने फेवर में यूज करेगा। हीरो मेकिंग एक ऐसा टर्म है जो इस एज में एग्जिस्ट नहीं करता, पर यह टर्म सुनते ही हीमडाल का एटीट्यूड चेंज होने लगा और वो पूछता है कि क्या लीजन हीरोज क्रिएट कर सकता है। इस समय के लोगों को लगता है कि हीरोज वही बन सकते हैं जो लकी हो और जिन्हें राइट टाइम पर स्पॉन्सर्स से स्पॉन्सरशिप मिली हो, मगर लीजन रिवील करता है कि हीरोज क्रिएट किए जा सकते हैं और इस बात को हीमडाल बड़े अच्छे से जानता है क्योंकि वो एसगार्ड का मेंबर है। एक मिनट, इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद हो तो लीजन को 100 साल बाद भी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। जब एथना ने अटैक किया तब फ्यूचर हीमडाल ने उसे मैजिकल स्वॉर्ड से स्टैप कर इस समय में भेजा जहां उसे फॉल ऑफ हेवन की स्पॉन्सरशिप मिली। मतलब एसगार्ड के मेंबर्स अगर चाहे तो हीरोज क्रिएट कर सकते हैं। एसगार्ड का नाम सुनते ही हीमडाल की मैजिकल एनर्जी रिलीज होने लगी। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे आज तक किसी ने भी फील नहीं किया था। उस एरिया में तूफान आ गया और यहाँ तक कि दूर बैठे प्रेसिडेंट को भी हीमडाल का एनर्जी सर्ज फील हुआ। वो समझ गया कि जरूर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वहीं दूसरी तरफ हीमडाल अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर शांत हो जाता है। हीमडाल ने पूछा कि उसे एसगार्ड के बारे में कैसे पता है, जिस पर लीजन
लीजन रिवर्स क्वेश्चन करता है कि उसने उसकी आइडेंटिटी रिपोर्टर्स के सामने रिवील कर उसे फेमस क्यों बना दिया। लीजन को लगा कि वो उसके प्लान्स के बारे में पहले से ही जानता था। इस पर हीमडाल कहता है कि उसे उसकी ग्रोथ देख उस पर शक था, पर किसी रीजन से वो उसकी हेल्प करना चाहता था। लीजन कहता है कि उसने एसगार्ड की बात इसीलिए की क्योंकि वो भी एसगार्ड का मेंबर बनना चाहता है। एसगार्ड पावरफुल हंटर्स की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और लीजन शुरू से ही इसका मेंबर बनना चाहता था क्योंकि हीरो से मिलने के बाद ही उसकी असली बैटल शुरू होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजन ने जियोंग को मिलने बुलाया है और इसका रीजन पूछने पर वो सीधे मुद्दे की बात करते हुए जियोंग को उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। जियोंग खुद को इस काबिल नहीं समझती और रिवील करती है कि लीजन बिल्कुल सही कह रहा था। नॉर्दर्न गिल्ड ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि खुद को उसका मेंबर कहने में भी जियोंग को गिल्टी फील हो रहा है। कई ऐसी चीजें नॉर्दर्न गिल्ड में हो रही थी जिससे जियोंग अब तक अनजान थी। चॉय के ऑर्डर्स पर पावरलेस ह्यूमंस के मास मर्डर्स हो रहे थे जिससे भी नॉर्दर्न गिल्ड के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते उसकी पूरी फैमिली को असासिनेट कर दिया जाता। लीजन समझ गया कि अगर ये सब जानने के बाद सिचुएशन संभाली नहीं गई तो जियोंग कभी भी पावरफुल ड्रैगन स्लेयर नहीं बन पाएगी। वो कहता है कि जब नॉर्दर्न गिल्ड जैसी छोटी गिल्ड में इतना सब कुछ हो सकता है तो जरा सोचो कि पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग हंटर्स की मनमानी का शिकार हो रहे होंगे। लीजन कहता है कि वो ये सब रोकना चाहता है, जिस पर जियोंग कहती है कि वो कभी भी उस आदमी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उसकी असीम शक्तियों का अंदाजा लगाना भी उन लोगों के लिए मुश्किल है। वो लीजन से पूछती है कि क्या उसके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे वो उस आदमी का सामना कर ये सब होने से रोक सकता है। अब डू और डाई वाली सिचुएशन थी। अगर लीजन इसका जवाब नहीं देता तो जियोंग कभी भी उसके प्लान में उसका साथ नहीं देती और इसीलिए वो रिवील कर देता है कि वो फ्यूचर से इस वर्ल्ड में आया है।